भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत मसान घाट पर एक अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल घाट किनारे स्थानीय लोग जब पहुंचे तो एक वृद्ध व्यक्ति के शव को घाट किनारे फेंका हुआ पाया, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस को दिया। पुलिस द्वारा छानबीन के बाद मृतक के परिजनों का पता चला। परिजनों ने मौके पर पहुंचकर शव का शिनाख्त किया। मृतक की पहचान पर्वता थाना क्षेत्र के राघोपुर गाँव निवासी सुरेश मंडल के रूप में हुई है। मामले को लेकर मृतक के पुत्र सिकंदर मंडल ने बताया कि उसके पिता विगत वर्षों से खेत की बौलेदारी करते हैं। वहीं स्थानीय दबंग बौकी यादव के भैंस बीते शाम खेत में घुस गई, जिसको लेकर सुरेश ने भैंसों को खेत से बाहर लेकर जाने को कहा। इसी बात पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई और देर रात बदमाशों ने उसे अगवा कर बेरहमी से पिटाई कर सुरेश मंडल की हत्या कर दी। परिजनों ने हत्या का आरोप स्थानीय दबंग प्रदीप मंडल, संजय मंडल, बांकी यादव, अरुण मंडल, जनार्दन मंडल, राम मंडल और सुधीर मंडल पर लगाया है। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर औद्योगिक थाना प्रभारी कौशल भारती घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस मृतक के परिजनों के फर्द बयान पर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सर झगड़ा हुआ था बौकी यादव से भुट्टा खाने के बाद, तो ओकरा के बाद रात को हम घर चला गए। पिताजी अकेले रह गया खमारी पर, तो उसके बाद मार दिया। क्यों झगड़ा क्यों हुआ था? तो भुट्टा खेत में था, वो भैंस घुसा दिया, वो हकौने लगा, इसीलिए झगड़ा कर दिया। बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को पटरी पर लाना चाहते हैं। हाल ही में उप मुख्यमंत्री द्वारा अस्पताल के औचक निरीक्षण का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसकी सराहना भी लोगों ने की। वहीं भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल अस्पताल में आए दिन मरीजों को स्वास्थ्य सेवा में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल बुधवार को अस्पताल के ओपीडी विभाग और दवा वितरण केंद्र में दूर दराज से आए मरीजों को दवाई लेने और जाँच कराने को लेकर काफी भीड़ देखी गई। घंटों लाइन में खड़े लोगों ने बताया कि वे लोग सुबह से ही लाइन में खड़े हैं, लेकिन इस जगह लाइन लगने का जो व्यवस्था दिया है, ये ऊपर में चदरा और एसी का ये जो गर्म हवा आ रहा है देख रहे हैं सामने में, उससे आग की तरह निकलता है। यहाँ झुंड का झुंड घंटों से खड़ा रहना पड़ता है। पेशेंट जो है और नर्वस हो जाता है। इलाज कितने देर से यहाँ पर खड़े हैं? हम लगभग 3 घंटे से। 3 घंटे। गुरुवार को मायागंज अस्पताल के कर्मी एक दूसरे पर दलाली का आरोप लगाकर आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों कर्मियों के बीच जमकर हाथापाई हुई, जिससे अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। दरअसल मायागंज अस्पताल के ओपीडी विभाग में कार्यरत मोहम्मद सरुद्दीन पत्नी का अल्ट्रासाउंड कराने के लिए पहुंचे थे, जहां कार्यरत कर्मी मनोज कुमार ने सरुद्दीन पर लोगों से पैसा लेकर अल्ट्रासाउंड कराने का आरोप लगाते हुए अल्ट्रासाउंड करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मनोज कुमार और मोहम्मद सरुद्दीन के बीच जमकर हाथापाई हुई। वहीं मोहम्मद सरुद्दीन ने बताया कि मनोज कुमार बिना पर्ची का दवा लेने के लिए आए थे, जिसका मैंने विरोध किया था। इसको लेकर मनोज ने अल्ट्रासाउंड करने से मना कर दिया। अपनी वाइफ का अल्ट्रा करने के लिए आए थे और ये मनोज कुमार यादव जो कि मेरा मैंने साथी है, मुझे धक्का मुक्का किया, नहीं होने देंगे तरीके से बोलता कि ये नहीं होगा, लेकिन धक्का मुक्की किया है, गेट नहीं खोला है। हम भी यहाँ के स्टाफ हैं, ऐसा धक्का कभी नहीं किसी आज तक दिया गया। स्टाफ कौन कराता है? यही जो आया है कराने। आउटडोर में ही होता है व्यवस्था, जाके देख सकते हैं व्यवस्था है। यहाँ भर्ती है, 60 साल ऊपर है, 5 साल नीचे बच्चा है, डिलीवरी पेशेंट सर हैं, भीतर में जाके पूछ लीजिए सर से। एक तरफ जहां भागलपुर शहर को स्मार्ट सिटी के तहत स्मार्ट बनाने की कवायद जारी है, वहीं दूसरी ओर शहर के कई क्षेत्रों में अतिक्रमण रहने के कारण यहां के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन सड़कों पर जाम की समस्याएं बनी रहती है। साथ ही स्मार्ट सिटी के तहत कार्य को करने में भी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। यहाँ तक भी देखा गया है कि नगर निगम व जिला प्रशासन एक तरफ से अतिक्रमण हटाती है और दूसरी तरफ से दुकानें सजने शुरू हो जाती है। शहर में लगातार अतिक्रमण कार्यों पर बुलडोजर चल रहा है। इसी दौरान सदर अस्पताल के बाहर अतिक्रमण कर बनाए गए दुकान पर नगर निगम प्रशासन के द्वारा बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण की गई जगहों को मुक्त कराया गया। जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर निगम के द्वारा लगातार शहरी क्षेत्र में सड़क किनारे अतिक्रमण कर बनाए गए दुकान पर पिछले कई दिनों से बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। वहीं आज भी 1.5 दर्जन से अधिक दुकानों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। वहीं इस दौरान काफी संख्या में पुलिस बल और नगर निगम के कर्मचारी मौजूद थे। बाहर में जितने भी होटल, गुमटी, तिरपाल रख करके सभी को चलाएंगे।
राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र यादव आज भागलपुर सर्किट हाउस पहुंचे, जहां मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी नीति सिर्फ लड़ाने वाली है। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक धर्म को लेकर चलने वाली पार्टी है, वह भूल गई कि अपना राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री के 9 वर्ष पूरे होने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर उनके कार्य के गुणगान करने पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर क्या गुणगान करेंगे। जहां रसोई गैस का दाम आसमान छू रहा हो, पेट्रोल की कीमतें कई गुनी बढ़ गई हो, युवा बेरोजगार है, अपराध का ग्राफ चरम सीमा पर है, पूरा देश कर्ज में डूब रहा है, हर विभाग को निजीकरण करके भारतवर्ष को खोखला करने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री आखिर केंद्र सरकार बखान करे भी तो क्या करे। और हम लोग को पूरा भरोसा है कि जो बुनियादी मुद्दा है, जैसे बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानों की समस्या है, मजदूरों की समस्या है, उससे ध्यान भटकाकर अब कोई जनादेश नहीं ले पाएगा। कर्नाटक के बाद इतनी जागृति लोगों में, क्योंकि 9 साल जितने वादे किए गए, एक बतावे कि एक वादा पर भी लोग खरा उतरे हों। कहा था कि अब क्या क्या ये लोग गैस लेकर इनके नेता चलते थे, जब गैस 50 रुपये से नीचे था, 37 रुपये। आज देखिए गैस का क्या, घरेलू गैस का कितना दाम है। लोग इन लोगों को बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, ये लोग ध्यान भटकाने के लिए धार्मिक भावना को उभार रहे हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 7 बजे से ही भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के कुमेठा पंचायत में मुखिया उपचुनाव को लेकर के मतदान की प्रक्रिया हुई। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराए जाने को लेकर कुमेठा पंचायत में कुल 14 मतदान केंद्र बनाए गए, जिसमें कुल 8,160 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए 4 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज ईवीएम के मशीन में बंद हुआ। बता दें कि कुमेठा पंचायत में तत्कालीन मुखिया अनिता देवी की अप्रैल 2022 में अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर, जिसके बाद खाली पड़े मुखिया पद को लेकर चुनाव कराया गया। कुमेठा पंचायत में हो रहे मुखिया उपचुनाव को लेकर कुल 4 प्रत्याशी मैदान में खड़े हैं। मतदाताओं से अपील करना चाहूँगी, टाइम पीरियड में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर मतदान करें। मतदान आपका अधिकार है, इसका उपयोग करना आपका कर्तव्य है। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के खरवा गांव में करंट लगने से रिंकू देवी की इलाज के दौरान जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में मौत हो गई। मृतका के पति का कहना है कि पास के ही चुल्हाई पासवान से थूक फेंकने को लेकर आपस में विवाद हुआ था, जिसको लेकर उन लोगों के द्वारा जान मारने की धमकी भी दी गई थी। वहीं कल देर रात चुल्हाई पासवान के पुत्र के द्वारा खेत में बिजली का तार लगा दिया गया और जब सुबह महिला पानी पटाने के लिए गई तब उसे करंट लग गया और वह घायल हो गई। वहीं परिजनों के द्वारा उसे इलाज के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं परिजन इसके लिए पड़ोस के लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। सुबह है ना, मेरा बीबी गया था पानी देने के लिए बोला गाछ में, वो पहले से रात में करंट लगा दिया, समझे ना, गया बस छू लिया, बस लग गया। पहले धमके थे तो मारेंगे, एक बार मार के एक बार इसको मारा भी था। हम सब छोड़ दिए, क्या बस्ती समाज है, एक बार मार पीट कर छोड़ दिए। हमारी करंट लगा कर रात में धमके, करंट बीबी लगा के मार देंगे। उसका मिल खिला हुआ, समझा ना, उसका पट्टी शादी मेरा भी के मतलब वहाँ पर थूक फेंका नहीं, बोला कि इधर मत करो, अपना उधर कारोबार करो। वो बात नहीं मारा, मेरा बीबी घींच के मारा सुनना में। अभी तक समुद्र व नदी के किनारे रेत के सहारे लोगों ने महान कलाकार सुदर्शन पटनायक व अन्य कलाकार को आकार गढ़ते देखा था, मगर बुधवार को उस समय लोगों ने दांतों तले अंगुलियां दबा ली जब नगवच्छा में एक युवक ने अपनी कला के अभिनय से रेत पर भगवान हनुमान की आकर्षक आकृति बना दी। नगवच्छा थाना रोड पर नगवच्छा थाना के भवानीपुर निवासी प्रकाश दास के 18 वर्षीय पुत्र कुमोद कुमार के द्वारा बालू की रेत पर बनाई गई कलाकृति बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करती है। कुमोद ने भगवान हनुमान की कलाकृति बनाई है। भगवान हनुमान की आकृति को देखने वालों का जमावड़ा लग गया। कुमोद ने बताया कि पहले पेपर पर भगवान की तस्वीर बनाता था, धीरे धीरे कोसी नदी किनारे रेत पर आकृति बनाने लगा। जहाँ भी बालू का काम होता है वहाँ आकृति बना लेता हूँ। इससे पूर्व वह बालू की रेत पर भगवान शिव, भगवान गणेश, माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी, दुर्गा, काली की प्रतिमा की आकृति बना चुके हैं। पहले हम बनाए थे यहाँ पे गणेश जी और शिव जी, और सोचे हम काम करते हैं, सोचे आज छुट्टी था, मेरा काम नहीं था, सोचे कि आज बनाते हैं। और हम आए, लगभग में 5-6 घंटा लग गया बनाए।
ये हम पहले प्रयास करते रहते थे डेली घर में कभी कभी, और पहले कॉपी में बनाते थे ड्राइंग स्कूल में। उसके बाद दिमाग में आया कि मैं मिट्टी का भी बनाए थे, और धीरे धीरे बनाए और हमको अच्छा लगने लगा। और फिर हम हटा से आए यहाँ पे बनाने शुरू, सोचे कि पब्लिक के सामने बनाते हैं।